नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे और मैं आपके साथ तनीषा। भारत के कई हिस्सों में गर्मी का दौर चल चुका है। यहाँ तक कि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी से उनका हाल बेहाल हो चुका है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि इतनी गर्मी आखिर क्यों पड़ रही है। यहाँ तक कि तापमान अभी से ही 45 पार कर चुका है। बाजार में एसी, फ्रिज और कूलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। अप्रैल के महीने में ही लोगों को मई और जून का एहसास हो रहा है। ऐसे में अगर हम भारत के हीट मैप को देखें तो ये दिखता है कि भारत सबसे गर्म हो चुका है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। ऐसे में कुछ संदेह क्लाइमेट चेंज में भी जाके दिखते हैं। आइए आपको बताते हैं बनारस की और गर्मी से जुड़ी एक नई खास रिपोर्ट। अगर हम आज के बनारस के अप्रैल के तापमान को देखें तो अभी तापमान 42 से 43 डिग्री है। लेकिन अगर हम एक सर्वे की बात करें तो आज से 10 से 15 साल पहले तापमान इतना गर्म नहीं हुआ करता था। एक सर्वे की माने तो आज से 20 वर्ष पूर्व 2005 से 10 तक तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। बनारस में 20 अप्रैल 2005 को 32 डिग्री टेम्परेचर था। वहीं 20 अप्रैल 2008 को 33 डिग्री सेल्सियस था। 20 अप्रैल 2012 को तापमान 37 डिग्री था। 20 अप्रैल 2015 में तापमान 35 डिग्री था। 20 अप्रैल 2018 को तापमान 36 डिग्री था। वहीं 2022 के अप्रैल के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री हो गया था। वहीं 2023 और 24 की बात करें अगर तो इस साल सबसे अधिक तापमान अप्रैल के महीने में देखने को मिला है, जो कि 43 से 45 डिग्री के बीच है। अब सवाल यह उठता है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने का कारण क्या है। पिछले कुछ वर्षों में तापमान लगातार बढ़ता ही गया है और अप्रैल में ही अब इतना ज़्यादा तापमान बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही अगर हम एक डेटा को देखें तो इस वक्त 2024 में बनारस की जनसंख्या 38 मिलियन है। वहीं गाड़ियों की जनसंख्या को अगर हम देखें तो वो 32 मिलियन है। वहीं अगर हम आज से 15 वर्ष पहले की बात करें तो 2009 में यहाँ की जनसंख्या 14 मिलियन थी। वहीं गाड़ियाँ 35,000 थी। अब इस चीज़ से यह तो समझ में आ गया कि इस तापमान का बढ़ने का कारण जनसंख्या और वाहन है। लेकिन क्या आप सबको पता है कि इसका सीधा नाता क्या है? इसके पहले बनारस में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था, जिसके कारण यहाँ पे उतना पॉल्यूशन नहीं होता था और ग्रीन बेल्ट हुआ करता था। ग्रीन बेल्ट यानी कि पेड़ों की कटाई उतनी नहीं की जाती थी। लेकिन अब डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, जिसके कारण अप्रैल से ही इतनी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं कि क्या क्लाइमेट चेंज और वायु परिवर्तन में कोई संबंध है, तो इसका जवाब होगा हाँ। वायु गुणवत्ता वाहनों और इमारतों के बनने से प्रभावित होती हैं, जिसके कारण प्रदूषण होता है और इसके कारण ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। उसी वायु प्रदूषण तापमान को इतना बढ़ा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट का मतलब होता है किसी जगह का औसत तापमान होता। यानी कि उदाहरण के लिए समझते हैं, यूरोप और भारत का तापमान एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। यानी कि वहाँ के और यहाँ के क्लाइमेट में बिल्कुल अंतर है। यूरोप में हमेशा बर्फबारी होती रहती है और वहाँ सर्दी पड़ती है, लेकिन भारत में बिल्कुल नॉर्मल तापमान होता है। इसी को कहते हैं क्लाइमेट। अब समझते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब यह होता है कि किसी भी तापमान में लंबे समय तक परिवर्तन होना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्लाइमेट चेंज होने का कारण क्या होता है। क्लाइमेट चेंज होने का कारण होता है कि ग्रीन बेल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैस का मिलना। इसका कारण प्राकृतिक रूप में भी हो सकता है और मानव रूप में भी हो सकता है। प्राकृतिक रूप में ज्वालामुखी का फटना, यानी कि जो नेचुरल चीज़ों से होता है, उसको बोलते हैं कि यह क्लाइमेट चेंज का कारण है। मानव रूप में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का कारण यह है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब कारण हो सकते हैं और इसी कारण से मानव रूप से सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। इस वक्त गर्मी के अलग तेवर देखने को मिल रहे हैं। बाहर निकलते ही गर्म हवाएं और चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यह अप्रैल के महीने में ही मई जून का महीना लग रहा है, जबकि अप्रैल के महीने में तापमान इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इस वर्ष गर्मी अपने चरम पर है। गर्मी का सीधा
कारण क्लाइमेट चेंज से है। इसके साथ ही वायु की गुणवत्ता भी क्लाइमेट चेंज पर निर्भर करती है। इस साल पिछले वर्ष से 30 गुना ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है, इसलिए लोगों को अपना बचाव भी इस बार ज़्यादा करने की आवश्यकता है। हमारे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी और भी खबरों के लिए देखते रहिए जर्नलिस्ट है।